जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट से पॉइंट्स निकलने का सिलसिला जो है वो जूं का तूं है। 1600 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं। कुछ पॉजिटिव खबरें थीं जिसमें नेशनल बैंक का रिज़ल्ट था, कुछ एनर्जी के हवाले से खबरें थीं। उन्होंने सुबह-सुबह मार्केट को मुतासिर ज़रूर किया, लेकिन एक अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जो है वो आपसे ये गुज़ारिश करने जा रहा हूँ कि जिस वक़्त मार्केट में सेंटिमेंट नेगेटिव हो और मार्केट का मोमेंटम जो है वो लूज़ हो रहा हो, तो उस वक़्त अगर मार्केट में कोई गैप अप ओपनिंग होती है, तो वो एक सेलिंग अपॉर्च्युनिटी कंसीडर होती है। और आज भी ऐसा ही हुआ और फिर मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई। और फिर इसका डबल इम्पैक्ट ये होता है कि जिस वक़्त वो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करता है, तो फिर उन शेयर्स में से भी मज़ीद पैसे निकल जाते हैं, जो कि हमें सपोर्ट पर आते हुए नज़र आते हैं। क्यों? इसलिए कि वो फिर सेंटिमेंट का जो इम्पैक्ट है वो डबल हो जाता है। तो ये एक टेक्निकल चीज़ थी जिसको कि मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करने की कोशिश की है। फ्यूचर में आप इस चीज़ को थोड़ा-सा रीड कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। आज ग्रुप के अंदर जिस वक़्त ये मार्केट ओपन हुई तो मैंने ग्रुप के अंदर लिखा भाई अच्छी ओपनिंग नहीं हुई, मैं इससे कोई ख़ास हैप्पी नहीं हूँ। हाँ, अगर उसी पॉइंट से मार्केट जो है वो चलना शुरू होती जहाँ से कल मार्केट की क्लोजिंग थी, फिर वो मोमेंटम पकड़ती, तो देन जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था वो पॉज़िटिव होता। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये एक्सपीरियंस का हिस्सा होती हैं और मार्केट में यही सब कुछ जो है वो हमें हर रोज़ नया से नया सीखने को मिलता है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो नज़र रखनी चाहिए, आने वाले वक़्त में फिर ये चीज़ें काम आती हैं। बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या कहती हैं, इसको इंशाल्लाह हम तफ़सील के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिस वक़्त कैंडलस्टिक पर जाएँगे। 1600 पॉइंट्स आज मार्केट ने जो है वो मज़ीद लूज़ किए हैं। लेकिन जो अभी मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट का अगर हम हाई देखें, जो कि 1,68,200 का है और मार्केट की जो क्लोजिंग है, वो 1,64,600 की है। तो अगर ये डिजिट्स जो हैं, ये 600 के और यहाँ से 200 का इगर इसको अगर हम थोड़ा-सा इग्नोर भी कर दें, तो देन अगेन मार्केट में से 4,000 पॉइंट्स जो हैं, वो अपने हाई से मार्केट ने लूज़ किए हैं। ये वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो कि मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था। फिर अगर आप मार्केट की लो की बात करें, तो लो जो है वो 164 229 का है और लो के ऊपर ही जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुबह के वक़्त जो पॉज़िटिव न्यूज़ थी, वो मार्केट की क्लोजिंग तक अपना इम्पैक्ट ज़ाया कर चुकी हैं। ये चीज़ जो है वो यहाँ से इंडिकेट होती है। बाकी मज़ीद क्या सूरत-ए-हाल है, वो इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करते हैं। 1600 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो 5 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पर हैं। इसके साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें तो 6 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं। लेकिन वो स्टॉक्स जो कि कोई 7-8% के करीब जो हैं वो नेगेटिव हैं, उनकी तादाद बहरहाल आज भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि जो परसेंटेज है अब चूँकि हमारा जो सर्किट ब्रेकर है, वो चूँकि इंक्रीज़ कर चुका है, तो उसकी बुनियाद पर अगर हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें तो नेगेटिविटी बहरहाल आज भी जो है वो हमें डोमिनेट करती हुई नज़र आई। ओवरऑल सिचुएशन बात करें सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगेन सीमेंट सेक्टर 340 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव है, ऑयल एंड गैस 300 पॉइंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स मज़ीद नीचे जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो है वो आपको पता है एंग्रो है। देन उसके बाद टेक्नोलॉजी फिर फार्मा और देन पूरा का पूरा सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो बड़े बैंक हैं हमारे जिसमें नेशनल बैंक है, एमसीबी है, एचबीएल है, यूबीएल है, इन्होंने किसी हद तक मार्केट को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन चूँकि जैसा भी मैंने शुरू में गुज़ारिश की कि फिर ये गैप अप ओपनिंग को लो मोमेंटम के साथ सेलिंग अपॉर्च्युनिटी समझा जाता है। तो फिर वहाँ पर स्टेबिलिटी कायम होना जो है बड़ा मुश्किल होता है। तो देन सेलिंग प्रेशर जो है वो फिर हमें पूरी मार्केट पर जो है वो अपना कब्ज़ा करता हुआ नज़र आया। रिजल्ट्स का सीज़न जो है वो जारी है, काफ़ी रिजल्ट्स हैं, उसमें से कुछ जो है वो हम शामिल करेंगे जिन्होंने कुछ डिविडेंड वगैरह दिए हैं, जिसमें पहला रिज़ल्ट जो है वो नेशनल फूड का है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ₹6.38 की अर्निंग है, ₹3 का इन्होंने डिविडेंड दिया है। उसके बाद जीएचजीएल का रिज़ल्ट है, सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट है, ₹1.69 की अर्निंग है, ₹1 का डिविडेंड दिया है। उसके बाद डाइनो का रिज़ल्ट ₹19 की अर्निंग है और ₹6 का डिविडेंड है।
यूबीएल बहुत अच्छा रिज़ल्ट है जी, 21 ₹51 अराउंड ₹51 53 पैसे की अर्निंग के साथ ₹8 का डिविडेंड है। उसके बाद यूनिलीवर है, ₹216 का डिविडेंड दिया है और अर्निंग इनकी ₹933 50 पैसे है। नेशनल बैंक का ₹40 की अर्निंग है, ₹35 का डिविडेंड दिया है, यानी कि साल में जितना कमाया सारा डिविडेंड दे दिया, लेकिन दिया काफ़ी अरसे के बाद है। उसके बाद डॉल है, 61 पैसे की अर्निंग है, लेकिन ₹2 का डिविडेंड दिया है। आपको पता है ना, ये डॉल वाले हो गए, ये एंग्रो वाले हो गए, ये सारे दाऊद वाले हैं ना, तो ये अच्छे लोग हैं, जो अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो अपने शेयर होल्डर के साथ करते हैं। यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस किस्म की जो कंपनीज़ हैं, जो या ये जो ग्रुप्स हैं, ये टॉप ऑफ द लिस्ट हुआ करते हैं। खबरों का सिलसिला है जी। पहली खबर जो है वो ओजीडीसी के हवाले से है, जिसको पेमेंट्स का सिलसिला जो है वो जारी है और इसको 8वीं पेमेंट जो है वो 7.72 बिलियन की जो है वो सर्कुलर डेट प्लान के अंडर जो है वो मिल गई है और अभी ये सिलसिला जो है ये इंशाल्लाह जारी रहेगा। सबसे अहम खबर जो है वो आईएमएफ के रिव्यू के हवाले से है कि आईएमएफ का रिव्यू जो है उसके लिए डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आया चाहता है। देखिए, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है इन दिनों कि ख़ास तौर पर जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है स्टेट बैंक के अंदर दूसरे ममालिक का, उसके हवाले से फ़िलहाल जो इत्तलात मेरे मुझ तक पहुँची हैं वो यही है कि वो मामलात सेटल डाउन कर लिए गए हैं। अ, और वैसे भी आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से मैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि इसमें इंशाल्लाह जो है वो कोई मसला नहीं बनेगा। अगली खबर जो है वो सिनर्जी के हवाले से है कि जिसका जो पाइपलाइन का है उसमें 20 साल के हवाले से डील की बात हो रही है। अब देखें, ट्रांसपोर्टेशन एक ऑयल में एक ऐसा इश्यू होता है कि जिसमें जो ऑयल पाइपलाइन है वो बड़ी ही सिग्निफिकेंट होती है। क्योंकि टैंकर्स के ज़रिए जो आपने ट्रांसपोर्टेशन करना होती है, एक तो उसमें कॉस्ट के इश्यूज़ आते हैं, दूसरा उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और इसके साथ मज़ीद मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं। लेकिन जो पाइपलाइन है वो आपके जो ऑपरेशंस हैं उसमें बहुत अहमियत रखती है अगर वो अवेलेबल हो। तो सिनर्जी के हवाले से ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि ये अभी तक जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से कुछ अभी इसकी जो डील है, ये जो मामलात हैं, ये उस वक्त मुकम्मल होंगे जब तमाम के तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर लिए जाएंगे। तो पॉजिटिव रहना चाहिए कि अगर मामलात इस तरफ निकले हैं तो ये सिलसिला जो है ये भी पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ़ ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से है, बाकी जो ऑपरेशंस हैं कंपनी के वो तो इटसेल्फ अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का यकीनन ये एक इश्यू था, जो काफ़ी हद तक इनका जो है वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन दीगर मामलात जो हैं वो अपनी जगह पर जूँ के त्यों रहेंगे। ये दोनों बातें थी सिनर्जी के हवाले से। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटा-सा सवाल ज़रूर छोड़ूँगा और वो सवाल उन तमाम दोस्तों के लिए है जो स्टॉक मार्केट के हवाले से काम करते हैं कि एक तो चलें आधे सवाल का जवाब तो मैं दे देता हूँ कि सिनर्जी का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था इसका बाइको, अगर आपको याद हो। तो असल में ये स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री जो है ना, इसको ज़हन में रखना फिर इसको याद रखना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप हमारे जो है वो काफ़ी अरसे से लिसनर हैं और वीडियोज़ वगैरह हमारी देखते और सुनते हैं, तो आपको याद होगा कि मैं काफ़ी मर्तबा ये अल्फ़ाज़ दोहराता रहता हूँ वीडियो के अंदर कि स्टॉक मार्केट का जो है और शेयर्स का जो है वो 3, 5 और 10 साल का साइकिल होता है। इस अरसे के अंदर जो है वो चीज़ों ने ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होना होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब देखना ये है कि आप चीज़ों की खरीदारी जो है वो किस लेवल पर करते हैं। ये जो अक्सर मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि यार ये शेयर्स के अंदर जो उनकी ईपीएस वगैरह के अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं ना, ये होती रहती हैं। ये बेसिकली एक एक साइकिल ऐसा है कि इस साइकिल के नतीजे में आपकी ईपीएस मुतासिर होती है, इकोनॉमी मुतासिर होती है और देन वो चीज़ें जो हैं वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपने साइकिल की बुनियाद पर नीचे आती हैं और फिर साइकिल की बुनियाद पर ही ऊपर जाती हैं। यही वजह है कि टॉप ऑफ द टॉप जो शेयर्स होते हैं, उनको बाय करने के हवाले से या उनकी जो है वो डील के हवाले से कि नए मामलात किस तरफ चलाने चाहिए, ज़रा अवॉइड रहने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे शेयर्स जिसमें डीजी खान, एयरलिंक, ऑक्टोपस और एंग्रो, उसके अलावा और बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं कि जब-जब वो अपने हाइज़ को हिस्टोरिक हाइज़ को जो है वो टच करते रहे हैं, हमने उसके ऊपर बात की है। सर्ल के हवाले से ये वो तमाम शेयर्स हैं जिनके हवाले से हम आइडेंटिफ़ाई करते रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो अपने हाई पर पहुँच चुकी हैं।
बाकी ज़ाहिर-सी बात है तमाम शेयर्स के ऊपर तो बात नहीं हो सकती। वो वीडियोज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वो जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो बाइकों के हवाले से जो सवाल का दूसरा हिस्सा था, सिनर्जी के सवाल के 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा ये कि इसका पुराना नाम क्या था और दूसरा जो इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल है, वो ये है कि जब ये बाइकों के नाम से थी, तो वो बाइकों बाइकों की जो सबसे हाई प्राइस थी, जहाँ पर ये ट्रेड होता रहा है, वो क्या थी? ये आपके लिए एक ना सिर्फ़ कि होमवर्क है, बल्कि फ्यूचर के लिए जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट जो है, ये एक बड़ा की पॉइंट है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनने में लगता होगा कि यार इस सवाल का इस वक़्त क्या ज़रूरत थी, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप ज़रूर बताइएगा, आपको मार्केट का साइकिल समझने में बड़ी आसानी होगी कि सिनर्जी का पुराना नाम तो बाइको था, लेकिन वो बाइको कितने के ऊपर ट्रेड होता रहा है, ये ज़रा कमेंट करके बताइएगा। तो फिर आपको पता चलेगा कि ये मार्केट जो है, इसमें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होने का जो सिलसिला है, ये किस तरह से चलता है। चलें, वापस चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो चीज़ें डिसाइड कर रखी हैं, उसी की तरफ जाएँगे। कल मुझे एक कमेंट जो है वो पढ़ने को मिला, उसमें उस दोस्त ने लिखा था कि जी आप जो है वो कोई नया लेवल बताएँ। यार ये नया लेवल हम कहाँ से निकाल लें? देखिए, आपको याद होगा कि जब तक मार्केट जो है वो इस अपने ज़ोन के अंदर ट्रेड करती रही है, हम इसी को डिस्कस करते रहे हैं और ये वाला लेवल और ये वाला लेवल हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो जब चीज़ें नए लेवल की तरफ जाएँ तो उसको उनको डिस्कस करना चाहिए। बिला वजह जो है वो कोई हर रोज़ नए लेवल्स नहीं हुआ करते स्टॉक मार्केट के अंदर। राइट। तो हमने जो चीज़ डिसाइड की थी वो ये थी कि मार्केट के पास जो सपोर्ट थी वो 171,000 का ज़ोन था जिसको कि मार्केट ने ब्रेक किया और इसके हवाले से हमने ये गुज़ारिश की थी कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा हमारे नज़दीक। तो हमारी इन्फॉर्मेशन और हमारे जो एनालिसिस है उसके मुताबिक मार्केट का डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। राइट एट द मोमेंट जो कल हमने बात की थी वो क्या थी? वो ये थी कि मार्केट ने एक अच्छी कैंडल बनाई ज़रूर है, जिसका लो जो है वो 1,64,000 का बनता है रफली 1,64,500 के करीब का ये ज़ोन बनता है। अगर तो मार्केट इसको 2 दिन रिस्पेक्ट कर जाती है, तो देन जो है ये कोई नई एज़ ए नई सपोर्ट जो है वो मार्केट को दे सकती है मार्केट, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम आज की मार्केट की क्लोजिंग देंगे तो अभी तक तो इस लेवल से ऊपर है। कल अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, अभी तक ये सपोर्ट नहीं है। हाँ, अगर कल मार्केट इसको सपोर्ट कर जाती है और इसको ब्रेक नहीं करती, तो देन हम इसको इस लेवल को कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और, वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, बातों से बातें निकलती हैं। एक बात और, देखिए मार्केट के अंदर जैसे-जैसे मूवमेंट बनती है, चाहे वो अपसाइड की हो या डाउनसाइड की हो, उसमें नए लेवल्स आइडेंटिफाई होते हैं। मार्केट नए लेवल्स बनाती है। अब वो अगर पुराने लेवल्स ही चलते रहें और हाँ, मार्केट जो है वो बार-बार वहीं से ऊपर और वहीं से नीचे होती रहे, तो फिर तो सारी दुनिया ही सपोर्ट पर खरीदे और सारी दुनिया ही जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना शुरू कर दे। तो इसलिए मार्केट के नए से नए लेवल बनते हैं। अब यहाँ पर अभी तक जो है, जो कल हमने आइडेंटिफाई किया था, अभी तक इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं हुई कि मार्केट का यहाँ पर रुकने का मूड है या नहीं। फिलहाल जो है चीज़ें जो हैं वो इफ और बट के साथ चलती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर मार्केट इसको कल रिस्पेक्ट कर जाती है, तो देन कल की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि मार्केट की यहाँ पर बनने वाली कैंडल कैसी है, उसके नीचे बनने वाला वॉल्यूम क्या है, फिर कौन-कौन से सेक्टर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। देन हम उसको डिसाइड करेंगे कि क्या वो लेवल जो है, क्या ये वाला लेवल जो है 1,64,500 का, ये सॉरी 1,63 हाँ, 1,64,000 के अराउंड का जो लेवल है रफली, क्या ये मार्केट की सपोर्ट बन सकता है या नहीं? लेकिन अगर ये कंटिन्यू करता है, तो फिर जिस लेवल की हमने बात कर रखी है 157 जो है, ये नेक्स्ट मार्केट की सपोर्ट हो सकती है और इन बिटवीन जो है, वो मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू कर सकता है। सो कल देखते हैं कि मार्केट जो है वो अपने 164,000 का जो लेवल है, जो कि ज़ोन बनता है अराउंड कोई 500 पॉइंट्स का, उसके नज़दीक जो है वो मार्केट कैसा परफ़ॉर्म करती है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन और इसके उतार-चढ़ाव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इसके साथ फ़ैमिलियर होने की कोशिश करें।
बाकी इंशाल्लाह जो है कोशिश करेंगे कि कोई सेशन भी रखें आपके साथ जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक़्त मुख्तलिफ शेयर्स के अंदर जो है वो अपने आप को फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन लेवल्स के ऊपर जो है क्या मज़ीद खरीदना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। इंडेक्स के हवाले से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, वो आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। सेशन के हवाले से देखेंगे कि क्या वो रमज़ान के बाद करना है या ड्यूरिंग द रमज़ान जो है वो कोई वक़्त निकाला जाए। इंशाल्लाह इसके हवाले से कुछ सोचेंगे। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।